नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम पर सर्वोदय मेला संपन्न हुआ। वहीं डॉक्टर एन.एस. सब्बाराव ने कहा कि युवा पीढ़ी गांधी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाए। वही कार्यक्रम में गांधी जी के साथी को अपने बीच देखकर लोगों ने मोबाइल से सेल्फियां लेकर खुशी जाहिर की। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोगों ने भाग लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर को चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार और मंदिर के ताले तोड़कर उसमें चोरी की। वहीं पुजारी ने बताया कि वे पूजा कर ताले बंद करके गया था। सुबह आकर देखा तो मंदिर के ताले टूटे पड़े थे और इसकी सूचना मंदिर कमेटी ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पर खेतड़ी थानाधिकारी हृदयलाल सिंह मौके पर पहुंचा और जांच प्रारंभ की। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पालिका ने आम रास्ते और कुएं की गुड़ का अतिक्रमण हटवाया। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि मनोहर लाल ने कच्ची दीवार लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा था। इसकी शिकायत आने पर नगर पालिका ने विशेष अभियान चलाकर नगर पालिका कर्मियों और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया। भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र की बोरना बावरियान पंचायत के नया खेड़ा और लूलांस पंचायत के रामपुरा गांव के बच्चों में अचानक संक्रमण फैल जाने से ग्रामीण दहशत में आ गए। यहाँ के बच्चों में एक अलग तरह का वायरल बुखार होने से परिजन टोटकों से इलाज करने में लगे हैं, जबकि इन बच्चों में ये बीमारी खसरा भी हो सकती है। गांवों में संक्रमण की सूचना पर चिकित्सा प्रशासन हरकत में आ गया है और ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर सुनील कुमार ने तुरंत नए मेडिकल टीम पहुंचकर संक्रमित बच्चों की पूरी जांच करवा के उनके रक्त के नमूने लेकर उनको दवाइयां वितरित की। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा आयोजित की गई क्रिकेट लीग में विजेता टीम रही चोमू थाने टीम का विजय जुलूस गाजे-बाजे के साथ निकाला गया। इस अवसर पर विजय जुलूस चोमू थाने से प्रारंभ होकर नगर पालिका परिसर पहुंचा और पालिका सभागार में विजयी टीम के सम्मान में पालिका प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत, एसीपी दिनेश शर्मा ने खिलाड़ियों का साफा बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर कई पार्षद और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजसमंद के आमिर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पीसी रिमांड मांगा गया है। वहीं एएसआई हाल सिंह ने बताया कि घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी का मामला दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस को जिले की अन्य चोरी की वारदातों में भी आरोपियों का हाथ होने की संभावना है। इस पर पुलिस ने आरोपियों को पीसी रिमांड की मांग की है। भीलवाड़ा के आसीन पुलिस प्रशासन ने आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी में शिकायत पेटिका लगाई। वहीं शिकायत पेटिका के माध्यम से बालक बालिकाएं अपनी गुप्त रूप से शिकायत कर सकेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ग्राम धीनवा में श्रीमद् भागवत समिति के तत्वावधान में वीर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी धीनवा पहुंचकर कथा श्रवण लाभ लिया। आयोजन समिति और ग्रामवासियों की ओर से मंत्री कृपलानी का पुष्पहारों और साफा बांधकर स्वागत किया गया। कृपलानी ने कहा कि मात्र भागवत सुनने से उद्धार नहीं होगा, भागवत को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी मनुष्य जीवन सफल होगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पहचान पत्र बनाने के लिए क्षेत्र के बीएलओ घर घर जाकर लोगों के नाम जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह गुर्जर युवाओं को इसको लेकर जागृत करने में उनके भी वोटर आईडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बाइक और पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में रेफर किया गया है। उदयपुर के वल्लभनगर में काला सोना पर लगी चील लवाई का कार्य शुरू हो गया है। अफीम की खेती के लिए मशहूर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले से सटे उदयपुर जिले के कुछ गांवों में वर्षों से काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल बोई जाती है। वल्लभनगर क्षेत्र में ये फसल इस वर्ष 150 हेक्टेयर जमीन पर बोई गई। गत वर्ष ये फसल 110 हेक्टेयर पर थी। फसल पर इन दिनों और लगाने का, दूध एकत्र करने का और लिवाई का कार्य शुरू हो चुका है। कुछ खेतों पर फसल में काली मस्ती रोग की आशंका के चलते कृषि विभाग से सलाह लेकर आवश्यक दवाओं का छिड़काव भी जारी है। क्षेत्र में 11 पंचायत के दर्जनों गांव में कहीं कम तो कहीं ज्यादा फसल बोई गई है। सारंगपुरा सरपंच ने बताया कि अफीम की लिवाई का कार्य प्रातः 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलता है। देर विश्राम के बाद 12 बजे चील लगाने का कार्य शुरू किया जाता है। शीतलहर के चलते कई खेतों पर फसलें आड़ी पड़ने से औसत में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड अधिकारी प्रभाती लाल जाट ने पुराना बस स्टैंड क्षेत्र का आकाश में निरीक्षण किया। वहीं रोड लाइनिंग का कार्य करवाया और कचरे को हटवाने के निर्देश दिए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में प्रेरकों को असमायोजित करने को लेकर प्रेरक संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में प्रेरकों को भर्ती में स्थान न मिलने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई।
करौली के टोडा भीम में बालाजी घाटी के पास जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। खूनी संघर्ष में घायल हुए लोगों को टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी इलाज जारी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भाजपा महिला मोर्चा ने चूल्हे से चौपाल तक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे तक सीमित न रहकर आगे आएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड कार्यालय अधिकारी शक्ति सिंह भाटी ने सोमवार को पद ग्रहण किया। भाटी सिरोही जिले के शिवगंज से यहां पर आए हैं। एसडीएम के पद ग्रहण करने के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि ग्रामीणों और विशेष रूप से किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से समाधान करने का प्रयास कर राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र की जलवंत समस्याओं और क्षेत्र की जानकारी उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त करेंगे और उनका निदान करने का प्रयास धैर्य के साथ करेंगे। वहीं उपखंड की इस ज्वलंत समस्या के समाधान में उपखंड अधिकारी ने प्राथमिकता प्रदान करते हुए कहा कि साथ ही सरकार का स्वच्छ भारत का नारा जरूर साकार करेंगे। झालावाड़ के खानपुर में कृषि उपज मंडी में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने राजीव गांधी कृषक योजना अंतर्गत खेत में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना और असामयिक मृत्यु को जाने पर पीड़ित परिजनों को 10.5 लाख की राशि और चेक वितरित किए। भरतपुर के रूपवास में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को उप प्रधान सत्य प्रकाश गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा के दौरान ब्रह्म कुमारी बहनों ने शिव ध्वज लेकर विश्व शांति के नारे लगाकर शांति का संदेश दिया। राजसमंद के देवगढ़ में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना देवगढ़ के झड़की बावड़ी के पास की है। राजसमंद के आमेट में श्री जय सिंह श्याम गौशाला द्वारा गायों का उचित तरह से संरक्षण नहीं होने को लेकर आमेट संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आमेट के उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन ने बताया कि गौशाला में गायों की देखरेख सही तरीके से नहीं होने से गायों की हालत दयनीय है। गायों की सड़कों पर घूमने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। साथ ही बताया कि नगरपालिका द्वारा शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में आमजन में आक्रोश है। संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जोधपुर के शेरगढ़ में सरकार द्वारा रोक के बावजूद शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, जिससे गौवंश आदि पशु अकाल मौत मर रहे हैं। गायों की मौत रोकथाम के लिए शेरगढ़ के स्कूली छात्रों में शेरगढ़ कस्बे में रैली निकाली और पॉलिथीन से मुक्त कराने का आह्वान किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ घूड़ी रसीदपुरा टोल गलत स्थान पर लगाने को लेकर संघर्ष समिति काफी दिनों से टोल हटाने का आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में शहर से घंटाघर से जन आक्रोशित पैदल मार्च निकालकर आम सभा आयोजित हुई। वहीं टोल को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली के देसूरी सादरी रड़ंगपुर के जैन मंदिर परिसर में हुई सुरक्षाकर्मी पूजा बदेला की हत्या के आरोपी पति नंद किशोर उर्फ नंदू सिंह राजपूत को पुलिस ने रड़ंगपुर मंदिर परिसर में बने सुरक्षा क्वार्टर ले जाकर मौका मुआयना करवाया, जिस पर आरोपी ने कबूल किया है कि इसी कमरे में पूजा बदेला की हत्या कर कमरे के पीछे के दरवाजे से फरार हुआ था। भरतपुर के वैर में पालिका मंडल भुसावर के अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में बजट मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 18 करोड़ 35 लाख 28 हजार रुपए का बजट प्रस्ताव बनाया गया। बजट में नवीन भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए सहित जेसीबी क्रय करने, कचरे उठाने के लिए टेम्पो क्रय करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। भरतपुर के डीग में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 8000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पर हत्या, लूट, चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को भीलमका और नगल आकतिया के बीच दबिश देकर गिरफ्तार किया। टोंक के उनियारा में निर्माणाधीन पुलिया से एक बाइक गिर गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की हालत गंभीर होने का कारण उसे टोंक रेफर किया गया। घटना उनियारा इंद्रगढ़ मार्ग के खातोली के पास की है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में ग्राम पंचायत की अनदेखी का शिकार हुई। बड़ौदा में कस्बे की आधुनिक व्यायामशाला में लाखों रुपए खर्च कर युवाओं के लिए आधुनिक व्यायामशाला का निर्माण करवाया गया था, लेकिन यह मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और भवनों में चारा भरा है। यहाँ लोगों ने मवेशियों को बांधकर रख रखा है और साथ ही इसी जगह लोग कचरा फेंक रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने एसआर पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान 44 किलो डोडा चूरा जब्त कर वाहन चालक शिवलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के बिजौलिया अमरपुरा गांव में जहरीले जीव के काटने से एक वृद्ध की मौत हो गई। थानाधिकारी पांचूराम चौधरी ने बताया कि कल्याणमल मीणा खेत पर गया था, जहां जहरीले जीव के काटने से उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा के छोटी सरवन के 18 ग्राम पंचायत में फरवरी महीना आते ही क्षेत्र में पानी की किल्लत इतनी तेजी से बढ़ रही है। वही लोग आज भी खड्डे का दूषित पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि महीने में 3 बार तो घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं और हर साल हैंडपंप के लिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। उदयपुर के पलासिया केलूपोश के मकान में आग लगने से घरेलू सामान सहित चारा जलकर राख हो गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में एक और राजस्थान सरकार गौरव पथों के लिए लाखों का बजट दे रही है। वहीं भाजपा के विधायक, संसदीय सचिव, मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में शिलान्यास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। जब बांसवाड़ा जिले में बनी प्रधानमंत्री सड़क हो या पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई पक्की सड़कों की वजह से जिले की आए दिन जिला परिषद की बैठकों में पक्की रोडों को लेकर यहां सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के राज्यपाल स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 91वीं जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अंकित तिवारी ने माथुर को राजनीति का शिखर पुरुष बताते हुए उनके बताए मार्गदर्शन को माना। जयपुर के सांबर लेक को जिला बनाने के लिए व्यापार महासंघ, बार एसोसिएशन सहित राजनीतिक संगठनों के द्वारा उप जिला कलेक्टर रामरतन शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अवगत कराया कि सांबर लेक को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग को अगर पूरा कर दिया जाए तो सांबर लेक का चहुमुखी विकास संभव है। यहाँ सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय हैं। पाली के देसुरी नारलाई में समाज सेवी फुसाराम माधव और प्रवीण देसऊ की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। रामदेव सेवा समिति भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ के कानपुर में विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी पर पंचकल्याण विश्व शांति महायज्ञ शुरू होने से धर्ममय माहौल बन गया। प्रमुख मार्गों से विशाल शोभा यात्रा महिला मंडल जयघोष हाथी पर इंद्राणियों ने सवार होकर निकाली। शोभा यात्रा में कन्याएं ध्वज पताका एवं महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। देश भर के लाखों जैन श्रद्धालु उमड़े। जयपुर के फुलेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक महिला ने बिना हाथ पैर वाले बच्चे को जन्म दिया, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं परिजनों ने चिकित्सकों पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग करी। जालोर के सांचोर क्षेत्र के धमाड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 2 महीने से पेयजल आपूर्ति बंद पड़ी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जलापूर्ति शुरू करने की मांग को लेकर गुहार लगाई है। जैसलमेर के नाचना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा द्वारा प्रदेश में मनाए जा रहे समर्पण दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा नगर मंडल राजपूत धर्मशाला नाचना में कार्यक्रम किया गया। टोंक के मालपुरा क्षेत्र में अवैध खनन बेलगाम में हो गया। यहाँ टोडा चांद से मुझेलों के पहाड़ों पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है और वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत के चलते ये सब हो रहा है। दौसा के सिकराय में विधायक गीता वर्मा ने पंचायत समिति कर्मचारियों और अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लिया और साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों की भी मीटिंग ली। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय डाबला में सक्षम योजना के तहत बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि छात्राओं को 7 दिवसीय शिविर के तहत प्रशिक्षिका विमल गर्ग प्रशिक्षण दे रही हैं। 2 सत्र में चल रहे शिविर में 95 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना में आईजेपीएन के अनूपगढ़ शाखा की टेल पर इन दिनों नाम मात्र का सिंचाई पानी पहुंचने से किसानों में मायूसी है। किसानों के अनुसार बेरदवाल हैंड पर मोटर बंद करने के बाद अनूपगढ़ शाखा में पानी कम हो गया। नतीजन करीब सभी नहरों की टेलों पर काफी कम मात्रा में पानी पहुंचा है।
किसानों की माने तो अनूपगढ़ शाखा की एमडी, डीडी, जेएब, एमएलडी, जीडी तथा जेएम सहित सभी वितरिताओं की टेल पर केवल 2 से 3 हिस्सों में ही पानी पहुंच रहा है। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के नारायत गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैदान में पानी भरने से बच्चे इन दिनों खासे परेशान हैं। इस परेशानी को लेकर ग्रामीण गड्ढावान के अभियंताओं को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नागौर के रीडवाना में आनंदपाल गिरोह के गुर्गों की पेशी हुई, वहीं उनको अलग अलग मामलों में पेश किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बाइक की बकाया किस्त मांगने पर मारपीट की गई, वहीं हीरो फाइनेंस कोप मैनेजर ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है। अलवर के तिजारा कस्बे में जगह जगह गंदगी से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, वहीं आमजन परेशान हो रहा है, फिर भी प्रशासन मौन है। जालोर के रानीवाड़ा जसनपुरा गांव में एक लोडिंग टेम्पो पलटने से 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुंझुनू के पिलानी से सबूदार पाबूदान सिंह शेखावत का कश्मीर बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक का निधन हो गया, जिसकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। चूरू के सादुलपुर में रिजर्वेशन डिब्बे में चढ़ते समय एक महिला के गले से चेन छीनने का मामला सामने आया है, वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। भरतपुर के पहाड़ी में डंपर लूटपाट मामले में दोनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, वहीं कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सिरोही के शिवगंज में घूम रहे आवारा पशुओं का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पालिका ईओ को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारियों ने वेतन के लिए तहसीलदार को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन दिया है। बीकानेर के कोलायत गड़ियारवाला हिलाई ढाणी में शमशान भूमि के सीमा ज्ञान को लेकर नायक समाज के लोगों ने शव को मौके पर रखकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। वही समाज के लोगों ने आवंटित शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार की मांग रखी। मृतक अर्जुन राम नायक का शव दिन भर मौके पर रखा रहा। सूचना मिलने पर कोलायत एसएचओ उमेद सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं तहसीलदार को भी मौके पर बुलवा लिया गया। पुलिस ने जमीन की नपवाई तहसीलदार से शुरू करवाई। सीकर के धोद में लगातार हो रही चोरों की वारदातों से कस्बे वासियों में आक्रोश है, वहीं कस्बे वासियों का कहना है कि ये लंबे समय से चला आ रहा है। सीकर के पिपराली में 60 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। ये सभी विकास कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत होंगे। वहीं 15 कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें नाली निर्माण, सड़क निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर के फुलेरा में जिला और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल आम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर अध्यक्ष मोतीलाल वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में प्रवक्ताओं के द्वारा मोदी सरकार हर जगह विफल बताते हुए कहा कि सरकार ने नोटबंदी कर देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर जनता के साथ अन्याय किया है। कोटा के इटावा में रजीवा गांव में राजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को समूह में जोड़कर जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान महिला क्लस्टर समूह सम्मेलन किया गया, जहां महिलाओं ने खुले में शौच से मुक्ति और सरकार की स्वच्छता अभियान मिशन को अपने गांवों में जमीनी धरातल पर निखारने पर जोर दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। जयपुर में दूदू में कस्बे के गांधी चौक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। इस दौरान सहखंड कार्यवाह सागर ने बताया कि हमें आज के दिन माता पिता दिवस मनाना चाहिए। साथ ही कहा कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रतीक वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को दूषित कर रहा है। प्रेम तो कृष्ण और राधा के समान होना चाहिए, जिन्होंने शाश्वत प्रेम किया था। इस दौरान खंड शारीरिक प्रमुख अर्जुन उपखंड कार्यवाह खेमराज, भाजपा युवा मोर्चा के भंवर कानोजिया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर के रामगढ़ में लाइमस्टोन की खदानों में पिछले 2 दिनों से बादशाहों फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां फिल्म अभिनेता अजय देवगन हाथ में पिस्तौल लिए फायरिंग करने का सीन शूट कर रहे हैं। दौसा के सिकराय में भंडारेज कस्बे में दौसा के लिए जा रहे बाइक सवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप जानवर आ जाने से फिसल गया। बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ा।
बाड़मेर के पचपदरा में लाइट के बिल विद्युत ऑफिस में उपभोक्ता द्वारा ऑफिस में लगे काउंटर पर जमा होती है। उपभोक्ता राशि जमा कर संतुष्ट होता है, लेकिन विद्युत के बिलों पर खाते में पैसा जमा नहीं होता, वापस बिल में जुड़ कर आ जाता है। हाल ही में लगे विद्युत विभाग एजेंट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने ई मित्र वाले के खिलाफ कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी को लिखा है तथा राशि ई मित्र संचालक से वसूली की बात की है। ये खेल कई दिनों से चला आ रहा है। एक उपभोक्ता ने ईएन साहब के सामने 15,000 रुपए जमा करा, परंतु उसके खाते में 15 रुपए ही जमा मिले। जब वापस बिल पहुंचा तो उपभोक्ता ने ऑफिस में आकर इस बात की शिकायत की। ऐसे में कई और उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला पूर्व सरपंच के खिलाफ दी गई अंधविश्वास फाइल को विकास अधिकारी के पास पहुंच गई है। जिला परिषद अधिकारी नम्रता वैष्णव ने बताया कि वार्ड पांचों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव की फाइल विकास अधिकारी के पास भेज दी गई है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बूंदी के तालेड़ा में जवाहर सागर के बासिंदों ने जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल को ज्ञापन देकर आबादी बसाने के लिए भूमि आवंटन की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से 140 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि को वन विभाग ने उनके खाते में बता दिया है। बाराकैंता नगर पालिका क्षेत्र में जलदाय विभाग वालों द्वारा लाइन डालने के लिए मांगे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। वहीं पालिका चेयरमैन कृष्णा मेहरा ने मार्ग को दुरुस्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है। सिरोही के आबू रोड पोलो ग्राउंड की खराब हालत के चलते खेल प्रेमी परेशान हैं। वहीं खेल मैदान को सही करवाने के लिए पालिका उपाध्यक्ष अर्चना दवे को ज्ञापन दिया गया है। जोधपुर के ओसिया आसपास के सभी कस्बों और गांवों में बीएसएनएल की सेवाएं बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालिका सुमेरपुर नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक पालिका सभागार में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2017 से 18 का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। ईओ ने बताया कि वर्ष 2017 से 18 का वार्षिक बजट जो कि चालू वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष 262 लाख रुपए से अधिक होना बताया गया है। वहीं उपभोक्ता प्रभार के अंतर्गत भवन निर्माण आज्ञा में 1 करोड़ के साथ ही भू उपयोग परिवर्तन में 15 लाख रुपए व्यय होंगे। नागौर के परबतसर में आनंदपाल फरारी प्रकरण में मंजीत सिंह को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंजीत आनंदपाल का भाई है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक विधायक अर्जुन लाल जीनगर के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में 3 कर्मचारियों को वापस कार्यभार संभालने के आदेश दिए गए। बीकानेर के नोखा में नहरी पेयजल संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्र में नहरी पेयजल योजना को स्वीकृत कर क्षेत्रवासियों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने की मांग की गई। वह इस योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया शुरू किया गया, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा क्षेत्र की ग्रामीण जनता को अनदेखा करते हुए उक्त नहरी जल योजना को रोक दिया गया। बारां के शाहबाद में अस्पतालों में रक्त की कमी के चलते क्षेत्र के लोगों में सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाकर रक्तदान शिविर की मिसाल शुरू की है। हाड़ौती ब्लड डोनर सोसाइटी के सदस्य जावेद खान ने बताया, कई बार गरीब लोगों को ब्लड नहीं मिलने से चिकित्सालय में ब्लड की कमी से उनकी मौत हो जाती है, जिसको देखते हुए रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में मेवाड़ क्षेत्र में गौ तस्करी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ आए दिन गौ तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। तस्कर गोवंशों को गांवों के रास्ते से हरियाणा ले जाते हैं और पुलिस प्रशासन इनको रोकने में अब तक नाकाम साबित हुई है। अजमेर के पिसांगन में सूचना के अधिकार की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है, जहां 2 साल बाद भी प्रार्थी को सूचना नहीं मिल रही है, जिसके बाद प्रार्थी ने ई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है। अलवर के बहरौर में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना परतारपुर के चक नंबर 2 की है। घायल बहरौर के बेलनी गांव का निवासी है। हनुमानगढ़ के नौहर में निजी स्कूल संचालकों की ओर से मनमानी फीस वसूली जा रही है। नियमों की अवहेलना कर बाल वाहिनियों का संचालन करने के विरोध में उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया गया। गांव 16-17 KNN के ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में निजी स्कूल संचालकों की ओर से बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। बूंदी के नैनवा NH 148D में कार्यरत ट्रक चालक के खिलाफ नैनवा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया गया। घटना नैनवा थाना क्षेत्र के जजावर की है।
धौलपुर के राजाखेड़ा में क्षेत्र की कृषि भूमि से ईंट भट्टों के लिए अवैध खनन हो रहा है। जेसीबी मशीन से हो रहा मिट्टी का खनन, वहीं और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। जालोर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के नर्मदा मुख्य नहर से निकलने वाली इस रोल वितरिका टूट गई है। बिना सूचना लाइट काट देने से सभी डिग्गियों के पंप बंद हो गए हैं और वितरिका में भराव ज्यादा हो गया है और वितरिका टूट गई। चूरू के रतनगढ़ में पशु को बचाने के चक्कर में बेकाबू कार सर्कल से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक युवक घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना संगम चौराहे के पास की है। बारां के छबड़ा में युवती के अश्लील फोटो खींचने से वायरल करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने फोटो खींचने के आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं वायरल करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। धौलपुर के मनिया में अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग दिल्ली से मनिया शादी समारोह में जा रहे थे। घायलों को मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसा मनिया के पास NH 3 का है। भरतपुर के कामा में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला केथवाड़ा थाने के गांव राफ का है। डूंगरपुर के झौतरी कारावाड़ क्षेत्र में टेल टैंक तक पानी नहीं पहुंचने से रबी की फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं बिलपड़ बांध की नहरों पर अनाधिकृत रूप से पंप लगाकर पानी निकालने से परेशानी हो रही है और विभाग ध्यान नहीं दे रहा। जालोर के आहोर क्षेत्र के कवराना गांव के बाबा रामदेव मंदिर में चौकी कराने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्टियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में सरसों फसल की कटाई शुरू होने से फसलों पर मोयला कीट उड़ने लगे हैं, जिससे अब दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि कीट की आंखों में गिरने से दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।